अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शहीदों के बलिदान के लिए कार्य कर रहा है शहीद सेवा दल। शहीदों की याद में स्कूल, रोड और पार्क का नामकरण करवाने का भी लक्ष्य है शहीद सेवा दल का। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इन्हीं दो लाइनों को चरितार्थ करने लगे हुए हैं शहीद सेवा दल के अध्यक्ष कथुरा निवासी सावन सिंह रोहिला राजपूत। सावन सिंह रोहिला ने कहा कि जिस दिन कोई सैनिक शहीद होता है तो उस दिन परिवार को सांत्वना देने राजनेता, बड़े उद्योगपति, सामाजिक गैर सामाजिक संस्थाओं के लोग पहुंचते हैं, लेकिन सांत्वना देने के बाद शहीद के परिवार को भुला दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार, प्रशासन और हम सभी का दायित्व बनता है कि शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता, परिवार के किसी एक को सरकारी नौकरी और शहीद के नाम पर स्कूल, रोड, पार्क या कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे शहीद की यादगार हमेशा के लिए बनी रहे। शहीद सेवा दल के अध्यक्ष सावन सिंह रोहिला राजपूत ने कहा कि सैनिक बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई लिस्ट के अनुसार ही हम शहीदों के परिवारों से संपर्क करते हैं। कई बार सैनिक बोर्ड से शहीद के परिवार का पूरा रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पाता। सोनीपत में 1947 से लेकर अब तक जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार हरियाणा के अलग अलग जिलों के 101 सैनिक शहीद हुए हैं। पानीपत में 37, करनाल में 31, कुरुक्षेत्र में 33 ये आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। आंकड़ों को पुख्ता करने के लिए हमारी संस्था शहीद परिवारों से संपर्क करती है ताकि उन सभी सैनिकों का बलिदान दिवस मनाया जा सके जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद सेवा दल की पूरी टीम हरियाणा में कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं सावन सिंह रोहिला राजपूत, गांव कथुरा, जिला सोनीपत सर। शहीद सेवा दल हमारी सोसाइटी का नाम है और ये आपने कहा कि आपकी समिति, ये हम सब की समिति है जिसमें हमारे जो साथी रहे हैं उन सब के विचारों से मेमोरेंडम इसका तैयार किया गया। शहीद सेवा दल का मुख्य रूप से काम सिर्फ एक ही है कि हम छोटे छोटे थे जब पढ़ा करते कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आप इन दोनों लाइनों की गहराई में जाइए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, क्या आप एक जिस दिन शहीद का अंतिम संस्कार होता है उस दिन को छोड़कर मुझे दिखाइए कि अगले साल उस परिवार के साथ कितने लोग खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इन चीज़ों को देखते हुए दूसरा, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। क्या निशा होगा जब तक उनके नाम पे हम कोई ना कोई यादगार अवश्य नहीं बनवाएंगे। हम मतलब कि प्रशासन, हम सभी लोग, समाज में रहने वाले सभी लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह की यादगार होनी चाहिए। यादगार में मुख्य रूप से रोड का नाम, स्कूल का नाम, व्यायामशाला, स्टेडियम, पार्क, ये सब हो सकते हैं, समान द्वार। तो ये बड़ी टीस थी मन में कि ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं इनका कोई अर्थ नहीं है। इन दो लाइनों को मार्गदर्शन, इन दो लाइनों को लक्ष्य बना के हम चले हैं और शहीद सेवा दल के नाम से फाउंडेशन तैयार करके पूरे हरियाणा में हम काम कर रहे हैं। जींद जिला में हमारा हेड ऑफिस है और शुरुआत हमने जींद से ही की। जींद का हमारा टोटल मिशन कंप्लीट हो चुका है। मिशन में ये चीज़ें हैं सर कि कितने शहीद हैं, कितने शहीदों के नाम पे क्या क्या यादगार बनी हुई हैं। अभी मैं आंकड़ों की बात करूं तो जींद की केवल मात्र, तो जींद में 62 शहीद हैं तीनों सेनाओं के। उनमें से केवल मात्र 17 के नाम पर यादगार हैं। बचे हुए जो आंकड़े रह गए हैं उनका कसूर क्या है? उनका जवाब प्रशासन दे या यहाँ रहने वाले लोग दें? कौन दे उसका जवाब? सबसे बड़ा सवाल। अब जवाब तो हम मांग लें, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इन चीज़ों को पूरा कैसे किया जाए। हम ग्राम पंचायत के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ करके गुहार लगाते हैं कि ये हमारे देश का मान सम्मान है, आप इन चीज़ों को बढ़ चढ़कर करवाइए। उदाहरण के लिए जींद जिले में खेड़ी मसानिया गांव में 20 साल पहले शहीद हुए थे मेजर रणबीर शौकत जी। आज गांव में मेन जींद नरवाना रोड पे उसका भव्य स्मारक बना हुआ है जो हमारे मोटिवेशन का उदाहरण है। पैसा हम ना लगा रहे सर, ना पैसा लेके किसी से उसकी पर्ची काट रहे, सिर्फ एक जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं। जिसको आज समझ में आ जाएगा वो आज कर लेगा, नहीं तो कल फिर जाएंगे उसके दरवाजे, कल फिर उसके समझ में नहीं आएगा तो परसों फिर जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा
कि हर कोई आदमी देश के गौरव को, मान सम्मान को देखते हुए इन चीजों को करने के लिए आतुर होगा। शहीद सेवा दल की पिछले 1.5 साल में 22 जिलों में विंग तैयार है और 9 जिलों में काम कर रहा है। टीमें तो सब जगह बन चुकी हैं, लेकिन कोविड के कारण गाइडलाइन हम नहीं दे पाए थे, तो 9 जिलों में हमारी टीमें काम कर रही हैं। जींद, कुरुक्षेत्र, सिरसा, 3 जिलों की पूरा का पूरा जो हमारा शोध है शहीदों के ऊपर, जो आंकड़े हमने जुटाने हैं, परिवार में क्या सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। 3 जिलों की हमारी जो मुहिम है वो कंप्लीट हो चुकी है और लोग इस मुहिम को शहीद के गांव के लोग या परिवार के लोग बड़े जोर शोर से उसका हर साल व्यक्तिगत रहे हैं। प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिला सैनिक बोर्ड के अनुसार हम काम कर रहे हैं जी। हम अपनी तरफ से किसी को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। हमारा जो काम करने का तरीका है, जिला सैनिक बोर्ड में हम जाते हैं, संस्था के लेटर हेड पे लिख करके हम देते हैं कि आप जिले के शहीदों की लिस्ट दीजिए। वो लिस्ट भी दे देते हैं। कहीं कहीं मोबाइल नंबर परिवारों के होते हैं, कहीं कहीं मोबाइल नंबर नहीं होते। पूरा डाटा कई बार जिला सैनिक बोर्ड में भी नहीं होता। कई परिवारों के मोबाइल नंबर नहीं होते, एक्चुअल डेट नहीं होती। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जिला सोनीपत से मैं शुरू करूं तो 1947 से लेकर अब तक जिला सोनीपत में 95 यानी कि 95 शहीदों की संख्या है। पानीपत में 37, उसके बाद करनाल में 31, कुरुक्षेत्र में 33। इस तरह से हम मतलब हर जिले की हमारे पास आंकड़े हैं। आंकड़ों की सत्यता जानने के लिए हम घर जा रहे हैं। भाई आपने हमें आंकड़े दे दिए, वो सही है गलत है, वो सत्यता जानने के लिए भी हम घर जा रहे हैं। उनका व्यक्तिगत तौर पर बलिदान दिवस मनाया जाए इसलिए भी हम घर जा रहे हैं। लोग उम्मीद करने लगे शहीद परिवार की सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद है तो शहीद सेवा दल से है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब केस हमारे सामने आए हैं, क्योंकि हम पहुंच जाते हैं। पहुंचना मायने रखता है, बोलना मायने नहीं रखता। जहां भी कोई समस्या होती है हम पहुंच जाते हैं। सर सरकार से यही मांग है सर, 2-3 चीजें हैं सरकार की। बसों में जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आरक्षित सीट लिखा होता है, आप जब भी बस में बैठते हैं देखते हैं, ठीक उसी के किसी भी सीट पे ये लिख दिया जाए कि शहीद परिवारों के लिए आरक्षित सीट। उससे क्या होगा, शहीद परिवार जब भी बस में सफर करेगा उसको आनंद आएगा कि हाँ हमारा मान सम्मान और ज्यादा बढ़ा है। वो कंडक्टर को सूचित करे कि मैं शहीद परिवार से हूँ। कंडक्टर की जिम्मेवारी बने कि वो उसको सीट दिलाए, उसके मान सम्मान में कोई कमी ना आए। दूसरा, हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो चिन्हित करे कि कितने गांव में शहीद और कितने गांव में स्कूल हैं। स्कूलों का नाम शहीद के नाम पे रखे। उनकी परेशानी ये भी आ जाएगी कि एक गांव में 2 शहीद हो, ऐसा भी हो सकता है, तो उसके नाम पे पार्क का नाम रख दे। एक गांव में पार्क है और स्कूल है, 3 शहीद है, तो एक के नाम पे सम्मान द्वार रखते। करने को अगर ये लोग आएंगे तो हर कुछ संभव है। यही हमारी मांग है। दूसरा, एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, शहीद परिवार CSB कैंटीन में जब भी सामान लेने के लिए जाता है उनको 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। हम उसकी क्या इज्जत कर रहे हैं अगर वो 2-2 घंटे लाइन में लग रहा है? तो जिला जींद में हमने शहीद परिवारों के लिए लाइन फ्री सिस्टम करवाया अपनी संस्था के माध्यम से। आज जिला जींद की CSD कैंटीन में आप जाकर देख लीजिए, कोई भी शहीद परिवार, एक बार इंफॉर्मेशन उसने देनी है कि मैं शहीद परिवार से बिलोंग करता हूँ, लाइन चाहे कितनी भी लंबी हो वो जाकर के सामान लेगा। ये उसका मान सम्मान जींद में हमने किया है। सरकार से ये हम चाह रहे हैं, ओम प्रकाश यादव जी हमारे जिला सैनिक बोर्ड के मंत्री हरियाणा के, उनसे हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि 50 से कम जहां जिलों में शहीदों की संख्या है वहां तो एडजस्ट कर दिया जाए कि कोई भी शहीद परिवार आए सामान ले जाए। जहां 50 से ज्यादा है, अब 140 शहीद भिवानी में है, 184 महेंद्रगढ़ में है, कहने का मतलब जहां संख्या ज्यादा है, झज्जर में 250 के करीब है, वहां एक अलग काउंटर बना दिया जाए शहीद परिवारों के लिए कि ये लाइन सिर्फ शहीद परिवारों की है, जब भी आए जब चाहे सामान लें और जाएं, लाइन में उनको ना लगना पड़े, दोपहरी में उनको ना तपना पड़े। इस तरह का हमारा मिशन है सर। सोनीपत से PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।